Hello guys, welcome to my channel, and this is my first video on this channel. And as the thumbnail speaks, this is the biggest financial scandal, Enron scandal. 2001 की स्टार्टिंग में एनरॉन वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन. इनके पास 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और इनका एनुअल रेवेन्यू जो था वो $100 बिलियन तक था. बट बाय द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैज़ गार्नर्ड द टाइटल ऑफ बिगेस्ट बैंक्रप्सी ऑफ ऑल टाइम. मतलब 6 महीने के अंदर एक कंपनी अर्श से फर्श पे आ गई. तो कैसे एक एनर्जी जायंट जिसका वैल्यूएशन $70 बिलियन था, जिसने लगातार 6 साल जीता था फॉर्च्यून मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड, वो कैसे कुछ महीनों के अंदर बैंकरप्ट हो गई. स्टार्टिंग विद एनरॉन बैकग्राउंड. सो एनरॉन फाउंड हुई थी एक मर्जर के थ्रू, जो कि हुआ था एनर्जी कंपनी फॉर्म इंटरनॉर्थ एंड यूटिलिटी कंपनी ह्यूस्टन नेचुरल के बीच 1985 में. इस कंपनी का सीईओ बनाया गया अमेरिकन किनले को, एंड लेजेंडरी आर्टिस्ट पॉल रैंड, जिन्होंने आईबीएम का लोगो भी बनाया था, उनको ये कार्य दिया गया मोस्ट इनफेमस लोगो ऑफ एनरॉन बनाने का. द एनर्जी मार्केट अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डीरेगुलेशन थ्रू आउट 80s and 90s, leading to extremely volatile prices. In that time, Enron opened its own trading subsidiary to maximize its profitability. 1991 में जेफरी स्किलिंग को सीईओ बनाया गया एनरॉन कैपिटल एंड ट्रेड का. स्किलिंग एक बहुत ही शातिर आदमी था जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी. ही सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग विद एन कॉर्पोरेशन. इसका मतलब ये है practice of value of your asset based on prediction of their future price rather than historical prices. In short, this give Enron could decide its own profit without being held accountable of accuracy of valuation. And based on these optimistic calculation, Enron revenues figure began to skyrocket as the 90s were on. The company was named as Fortune Best Company to Work For in 2000s. As its stock prices were peaked at $90 a share, and its director outlined their expectation of being further profit in the near future. As Enron invested $100 million more into projects both in US and overseas, the company was to hide these loss behind false estimation of new asset value like a power plant in northeast England to cover any report loss or cash flow issue. Enron would borrow money from SPVs. SPVs means special purpose vehicle, which were subsidiaries of the corporation capitalized with Enron stock, which make it impossible for the lender to retrieve the money if the energy company was struggling. 2000 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ तो एनरॉन के एसेट्स को भी बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बहुत सीरियस क्वेश्चन आस्क हुए एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड द कैश फ्लो, जिसकी वजह से जो जो सीईओ था वो उसने स्टेप डाउन किया और उसको रिप्लेस किया फरवरी में स्किलिंग ने. बट विद इन 6 months द शेयर प्राइस वॉट $40. दैट फॉलोड अमिड वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन अबाउट द कंपनी अकाउंटिंग मेथड. ये इसकी वजह से था क्योंकि आप सबको समझ में आने लगा था कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, कैश फ्लो के साथ मैनिपुलेशन हो रही है. स्किलिंग स्टेप डाउन फ्रॉम हिज न्यू रोल इन अगस्त 2000 और वापस से ले ने अपनी फॉर्मर पोजीशन वापस से ले ली. एनालिस्ट वर डाउनग्रेडिंग एनरॉन स्टॉक रेटिंग एंड ले बिगैन सेलिंग millions of dollars वर्थ शेयर इन द फर्म. इन अक्टूबर Enron announced its first quarterly loss in 4 years. SEC began formal investigation into his financial statements. Or during November, the company revealed it has overstated its profit by $591 between 1997 and 2000. Meanwhile, 20,000 employee, 401k pension were locked due to 30 days due to change of administrator. A merger was agreed with close competitor Dynergy, but was called off due to the concern that Enron have lacking transparency in the balance sheet and cash flow. और जैसा कि होना था, 30 नवंबर को एनरॉन का स्टॉक $80 से
26 सेंट पे आ गया। और शेयर होल्डर्स ने इवेंचुअली बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन एंड सिटी ग्रुप को सू किया फॉर कंडक्टिंग डील्स विद एनरॉन, एंड वो लोग केस जीत गए। एंड शेयर होल्डर्स 1.5 million of shareholders got $7.2 billion. After all these frauds, ले और स्किलिंग के ऊपर 39 केसेस ऑफ फ्रॉड एंड कॉन्स्पिरेसी के हुए, एंड ले died of heart attack before sentencing, but Skilling was sentenced to prison for 24 years, of which he served 12 years before being released in 2019. Arthur Anderson, the firm which were the auditors of these and they manipulated the documents, were found guilty of destroying documents that were of relevance to SEC, which caused them lose their license. तो इतने सारे फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी करने के बाद सब लोग फंस गए, और हमें एज अ शेयर होल्डर एक सीख देके गए कि हमेशा जो चीज़ बाहर से दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती। तो हमें सिर्फ कंपनी का शेयर प्राइस देख के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने भी एक बार $80 हिट किए थे, और विद इन 6 months इट हिट $40, और कुछ स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ही इसने 26 सेंट्स लूज किए। एंड ये पैसा हम सब शेयर होल्डर्स का ही था। आई विल एडवाइस ऑल माई सब्सक्राइबर टू वैल्यू योर मनी एंड इन्वेस्ट ओनली in good company. Without knowledge, don't invest in any companies. If you like the video, please subscribe my channel, like it and hit the bell icon. As you can see in this video, that this is my first video and it is very raw. So if you guys support me, then I will try to do my best and I will try to learn more editing and more skills which will help me to grow. And if you guys support me, it will motivate me. So please like, subscribe.